हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है और आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। दोस्तों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और बीटा फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले वाला जो टॉपिक है जिसमें हमने कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स अर्थात विषम समाकल के अभिसरण के बारे में बहुत अच्छे से हमने उस चैप्टर में उनके जितने भी टेस्टेस हैं, जितने भी परीक्षण हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप सभी ने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पहले के जितने भी हमने टॉपिक वहां पे पढ़े हुए हैं सभी के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। आप शुरू से शुरुआत करते हुए लाइन से सारे वीडियोस देखते जाइए, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ रीमान इंटीग्रेशन उस चैप्टर के भी सारे के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको वीडियोस देखने के बाद फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, एक एक टॉपिक को, एक एक डेफिनेशन को, एक एक थ्योरम को, क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को बहुत बारीकी से एकदम सरल भाषा में समझाया गया है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो उन सभी वीडियोस को जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है? दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए बहुत काम आएगा ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में। साथ ही साथ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब चलिए चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 में, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और फिर इसका प्रूफ हम समझेंगे। दोस्तों, प्रूफ को बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे बना दिया गया है ताकि समय की बचत हो, और जब हम इसे समझेंगे तो बहुत आसान भाषा में आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि बीटा एम एन प्लस वन अपॉन एन इज इक्वल्स टू बीटा एम प्लस वन एन अपॉन एम इज इक्वल्स टू बीटा एम एन अपॉन एम प्लस एन। तो ये चीज हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए इसका प्रूफ अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार हमें ये पता है, ठीक है? ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से आया हुआ है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की घात m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की घात n माइनस वन dx, ठीक है? तो ये कहाँ से आया है? ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से आया है। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है ना, उसमें आप देखो कि बीटा एम वामा क्या लिखा है? n प्लस वन लिखा है, n प्लस वन, जबकि हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अनुसार जो लिखा हुआ है वहां पे तो बीटा एम एन है, हमको चाहिए n प्लस वन। अभी हमारे पास n है तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में n के स्थान पर क्या रखेंगे? n प्लस वन रखेंगे। तो यहाँ पे हमने उसको लिखा हुआ है पुट n प्लस वन इन प्लेस ऑफ n। तो चलिए n के स्थान पर n प्लस वन रखो, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसमें n प्लस वन दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे n के स्थान पर n प्लस वन हो गया। और यहाँ पे देखो कहाँ पे है n? यहाँ पे है n। तो जहाँ n दिख रहा है उसके स्थान पर हमको क्या रखना है? n प्लस वन। तो जब n के स्थान पर आप n प्लस वन रखोगे तो n प्लस वन हो गया, और माइनस वन और है यहाँ पे, तो ये वन वन कट जाएगा, है ना भाई? प्लस माइनस कट जाएगा तो n बचेगा। तो ये n बचा हुआ है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं रहेगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले लिख करके इसको बाद में लिख लेता हूँ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, परंतु ऐसा लिखे क्यों है? तो लिखे इसलिए ताकि मैं को इसको प्रथम फंक्शन के रूप में देखने के लिए सहूलियत लगे, सुविधा लगे। मैं इसको प्रथम फंक्शन और इसको द्वितीय फंक्शन के रूप में ले करके मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन करना चाहता हूँ। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको ले लो सेकंड फंक्शन, ठीक है? तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन के रूप में लेकर के आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीजिए। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो आपको पता होगा इसका समाकलन का सूत्र, जिस तरीके से हम लोग
एक्स की घात जैसे आर है, ठीक है ना भाई, तो इसका क्या होता है समाकलन, एक्स की घात आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, यानी जितना भी घात में लिखते हैं तो उसका एक बढ़ा करके लिखते हैं और उसी को अपन नीचे में डिवाइड करते हैं। आर प्लस वन है तो आर प्लस वन का नीचे डिवाइड, तो यहाँ पे घात में कितना लिखा है एम माइनस वन, तो एम माइनस वन से एक बढ़ाएंगे यानी कि एम माइनस वन प्लस वन और फिर उसी का नीचे डिवाइड करेंगे यानी कि एम माइनस वन प्लस वन। तो इस तरीके से हम ये काम करते हैं दोस्तों। तो पहला फंक्शन, ये दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो हमारा लिमिट है उसको लगा दिए 0 से 1, ठीक है, तो 0 से 1 यहाँ पे लिमिट लग गया। अब माइनस करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी प्रथम भाग का अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे तो जैसे x की घात n का क्या होता है n x की घात n माइनस वन, वैसे इतने की घात n का क्या होगा n ऐसे सामने आएगा और इतने की घात में n माइनस वन, लेकिन ये ब्रैकेट का फिर से होगा तो 1 का 0 और x का 1, तो यहाँ पे माइनस लगा इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये अवकलन हुआ है। तो प्रथम भाग का अवकलन और द्वितीय भाग का समाकलन, तो इसका समाकलन यहाँ पे जैसे लिखे हैं वैसे ही अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका समाकलन ये होगा। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पता होगा। आपके स्मरण के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ। देखो जैसे दो फंक्शन है हमारे पास u और v, ठीक है, तो इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है बताइए। ये होता है, जैसे मान लो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, फिर पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे करके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम पद दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम पद का अवकलन दूसरे का समाकलन और इस पूरे का फिर से समाकलन, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला है। आप सुनिए, अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लिमिट लगाए हैं अब उसको बारी बारी से रखेंगे। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब आप अपर लिमिट रखेंगे ना, यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू इतना है 0, मतलब पूरा खत्म, ठीक है। जब यहाँ पे आप x के स्थान पर 1 रखोगे, यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखोगे, तो ये तो चलो भाई जितना भी होगा सो होगा, लेकिन ये 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना भाई। और यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखोगे तो 1 की घात इतना है 1 और 1 अपॉन m माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा यानी कि 1 अपॉन m बचेगा और 1 अपॉन m को जब आप 0 से गुणा करोगे मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट में तो ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और लोअर लिमिट जब आप रखोगे दोस्तों, तो लोअर लिमिट ये यहाँ पे x के स्थान पर 0 रखोगे तो 0 इंटू इतना है पूरा 0, मतलब कुल मिलाकर के दोनों ही लिमिटें रखने पर ये दोनों में ही खत्म हो रहा है, इसमें भी 0 हो रहा है इसमें भी 0 हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक खास बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है इसमें सदैव m और n दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए अब सुनिए, तो ये पूरा 0 हो गया, बचेगा ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये n दिख रहा है आपको, ये बाहर निकलेगा, अच्छा ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस बाहर आकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n बाहर आएगा और नीचे देखो -1 प्लस 1 कट जाएगा तो m बचेगा, m को भी बाहर ले लो तो बाहर क्या बचेगा n और बटे में m, ये देखो। अच्छा अब अंदर क्या बचेगा, चलिए देख लेते हैं, x की घात में m -1 प्लस 1, तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, x की घात m बचेगा, तो ये x की घात m बचा हुआ है और 1 माइनस x की घात में n -1 ये देखो बचा हुआ है और ये n बटे m तो बाहर निकल गया। आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, x की घात m लिखा है, मैंने जानबूझकर यहाँ पे +1 और -1 कर दिया। देखो ये m है तो मैं क्या किया +1 और बैलेंस करने के लिए -1 भी कर दिया। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किए, ताकि मैं आपको ये आसानी से समझा सकूं कि ये हमारा हो जाएगा बीटा m + 1, n। ये n बटे m तो सामने में जस का तस लिखा हुआ है, किंतु ये हो जाएगा बीटा m + 1, n। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में देखो, जैसे यहाँ पे m लिखा है तो यहाँ पे x की घात में m - 1 है, यानी कि जितना यहाँ लिखा है यहाँ पे एक कम घात हो गया है, m - 1 लिखा है। 10 रहेगा तो 10 - 1 हो जाएगा, 15 रहेगा तो 15 - 1 हो जाएगा, 20 रहेगा तो 20 - 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे m - 1 दिखता है तो यहाँ m रहता है, यहाँ m - 1 दिखता है तो यहाँ m रहता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ अपने को m दिख रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भैया कुछ ऐसा इसको लिखूं कि मेरे को -1 करके नजर आए, तो मैं इसमें क्या किया +1 करके फिर -1 किया।
तो इसका मतलब क्या है कि जब, अच्छा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अच्छा, अब जब इसको मैं बीटा फंक्शन के रूप में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अब देखो, अब देखो, कंपेयर करो, m के स्थान पर यहाँ पे m+1 नजर आ रहा है आपको, देख लो, m के स्थान पे m+1। जिस तरह से यहाँ पे m-1 है तो यहाँ m लिखा है, यहाँ पे है m+1-1, तो इसलिए वहां पे m के स्थान पर m+1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अच्छे से समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आप खुद देख लो, जितना यहाँ लिखा रहता है उससे एक कम वहां हो जाता है, तो एक कम वहां पहले लाया गया, उसके बाद इसको इस तरीके से लिखा गया ताकि अच्छे से समझ में आ सके। जितना भी यहाँ लिखा है ना उससे एक कम यहाँ दिखना चाहिए, या यूं कहिए कि जितना यहाँ दिख रहा है उससे एक ज्यादा यहाँ होना चाहिए। जैसा भी आपको समझते बने, जैसा भी आपको लग रहा है कि हाँ सर इस तरीके से हमको आसानी से समझ में आ रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं। तो मैं विभिन्न अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो m रहता है तो यहाँ m-1 हो जाता है, या यूं कहिए कि यहाँ m-1 रहता है तो वहां m हो जाता है, तो एक का फासला रहता है, इधर यहाँ से एक कम रहता है, तो यहाँ एक कम था इसलिए यहाँ पे m+ बनाया है। और ये तो वैसे ही उसी रूप में दिख रहा है, देखो n-1, तो जैसे ये n लिखा है वैसे यहाँ पे n आ जाएगा। तो ये बीटा m+1 n बन गया दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सुनिए, हमने n को नीचे ला लिया। ठीक है, n को नीचे ला लिया तो यहाँ क्या आएगा? बीटा m,n+1 अपॉन n हो गया, और यहाँ पे बीटा m+1 n है और ये अपॉन वाला m है, तो ये देखो ये चीज प्रूफ हो गई। इतना इक्वल इतना हमने यहाँ पे सीधे करके ला लिया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं दोनों को मैं फिर से लिख लिया, इन्हीं दोनों को मैंने लिखा हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर का जोड़ के लिख रहा हूँ और नीचे नीचे का जोड़ के लिख रहा हूँ। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जैसे a/b बराबर c/d है ना, तो बराबर करके आप a+c/b+d लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर का जोड़ दो और नीचे नीचे का जोड़ दो, तो इस तरह से जो नया भिन्न तैयार होगा वो इनके बराबर होगा। तो हमने क्या किया, ऊपर ऊपर का जोड़ दिया और बटे में नीचे नीचे का जोड़ दिया। और दोस्तों ये जो है बीटा m,n+1 प्लस बीटा m+1, ये पूरा का पूरा जो होता है बीटा mn होता है। ये आपका पिछले प्रॉपर्टी से आया, पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा बीटा mn, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये जस का तस है, ये जस का तस है, बस हमने इसके स्थान पर बीटा mn लिखा हुआ है और अपॉन में m+n जस का तस। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिद्ध हो गया दोस्तों, देख लो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। प्रथम फलन u को माना, द्वितीय फलन v को मान करके, देखो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, यानी प्रथम भाग का अवकलन, दूसरे का समाकलन और इस पूरे का फिर से समाकलन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हुआ दोस्तों। यहाँ पे पिछले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, आप नीचे में यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि इतना इक्वल इतना, यानी कि बीटा m,n+1 प्लस बीटा m+1, n = बीटा mn, ये ऐसे करके आप उसको लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसी तरह से और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों पिछले सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, यूनिट 1 से शुरू करते हुए सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बना दिए जा चुके हैं, सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस बचा हुआ है। ठीक है, तो वो बस बचा हुआ है जिस पर अब वीडियो इस टॉपिक के समाप्त होने के पश्चात बनाया जाएगा। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स उसको अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, आप उसको देखिएगा, और उस पर सारे वीडियोस बन चुके हैं। जो हमारा पहला यूनिट है जिसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उस टॉपिक के वीडियोस को भी पूरा का पूरा देखिएगा। हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझाया गया है। नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट, क्लोज सेट, उन पर आधारित तमाम थ्योरम्स, एग्जांपल्स, कंसेप्ट्स, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद हमने पढ़ा रीमान इंटीग्रेशन, फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स।
सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी उन पर वीडियो बना दिया जा चुका है। जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।